नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को देखते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही और अच्छा एक अलग ही लेवल का कमाल का स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं किसका यूज़। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ अबाउट विच। किसका यूज़ पढ़ेंगे दोस्तों? अबाउट विच। अबाउट विच। इसके पहले हमने किसका यूज़ पढ़ा था दोस्तों? इसके पहले हमने पढ़ा था विद विच। विद विच का यूज़ कैसे पढ़ा था? आपने वीडियो को देखा होगा तो ज़रूर अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ईजी वे में सीखा होगा। तो दोस्तों, उसी से रिलेटेड ये है अबाउट विच। इसके पहले हमने विद विच पढ़ा था। विद विच की हिंदी क्या थी? जिससे या जिनसे। जब आप किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की सहायता से कोई काम करते हो तो वहाँ पे आप विद विच का यूज़ करते हो, जो कि मैंने वीडियो बना रखे है दोस्तों ऑलरेडी। आप चाहे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। यूज ऑफ अबाउट विच। किसका यूज़ पढ़ेंगे दोस्तों? अबाउट विच। अबाउट विच की हिंदी क्या होती है? जिसके बारे में। जिसके बारे में। तो दोस्तों, अबाउट विच का यूज़ आप इंग्लिश स्पोकन में कैसे करते हो, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अबाउट विच की हिंदी सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अबाउट विच की हिंदी क्या होती है? जिसके बारे में। कोई आपसे पूछे कि अबाउट विच की हिंदी क्या होती है तो आप बोलोगे कि जिसके बारे में। अब चलिए कोई पूछे कि चलो इसका एग्जांपल दो, तो आप कैसे बताओगे? या अबाउट विच का यूज़ करके यदि आपको इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़ी मेरे दोस्तों, तो आप कैसे बोलोगे? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अबाउट विच उसकी हिंदी है जिसके बारे में। तो चलिए हम एग्जांपल्स को देखते हैं, हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि दोस्तों, अबाउट विच की हिंदी मैंने आपको क्या बताई? जिसके बारे में। दी फ़ोन। फ़ोन मतलब मोबाइल फ़ोन हो सकता है, सिंपल फ़ोन हो सकता है, कोई सा भी फ़ोन हो सकता है। दी फ़ोन अबाउट विच क्या आ गया? दी फ़ोन अबाउट विच। दी फ़ोन अबाउट विच। ठीक यही सेम स्ट्रक्चर दोस्तों जब हमने विद विच का यूज़ पढ़ा था तो यही चीज़ थी। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखना कि इसके साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा दोस्तों। किसका यूज़ होगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। जहाँ भी विद विच या अबाउट विच का यूज़ होगा वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाना। तो दी फ़ोन अबाउट विच हिंदी क्या हो गई? दी फ़ोन वह फ़ोन, अबाउट विच जिसके बारे में। हिंदी क्या है? जिसके बारे में। तो दी फ़ोन अबाउट विच वह फ़ोन जिसके बारे में। यू आर टेलिंग मी आप मुझे बता रहे हैं। इज़ वेरी गुड फ़ोन। इज़ अ वेरी गुड फ़ोन। तो दोस्तों, यहाँ पे इस सेंटेंसेस की हिंदी लिखने की जगह नहीं थी, मेरे लिए जगह कम पड़ जाती दोस्तों, तो वीडियो लंबी होती। तो मैंने वीडियो को छोटा रखने के लिए दोस्तों इसकी हिंदी ना लिखना अच्छा समझा, क्योंकि आप इंग्लिश को पढ़ोगे, इंग्लिश को समझोगे तो इंग्लिश बहुत जल्दी सीख जाओगे। यदि आप हिंदी के चक्कर में पढ़ोगे कि पहले उसकी हिंदी समझो फिर इंग्लिश बोलो, तो हो तो जाएगा दोस्तों, लेकिन थोड़ा कठिन होता है। इसलिए मेरे हिसाब से दोस्तों ये है कि यदि मैं सेंटेंसेस की हिंदी ना लिखूं, आपको सीधा इंग्लिश में ही बताऊं, तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। और उसके बाद जल्दी समझ में आने के साथ साथ आप लोग पॉइंटों को पकड़ोगे। धीरे धीरे आप छोटी छोटी चीज़ों को सीख जाओगे। जैसे कि यहाँ पे आप सीख रहे होगे, इसकी पिछली वीडियोज़ में मैंने देखा दोस्तों काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। तो चलिए देखते हैं। बहरहाल, दी फ़ोन अबाउट विच वह फ़ोन जिसके बारे में। अबाउट विच की हिंदी क्या होती है? जिसके बारे में। ये मैंने आपको पहले बता दिया। दी फ़ोन अबाउट विच वह फ़ोन जिसके बारे में। यू आर टेलिंग मी आप बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? आप बता रहे हैं। वह फ़ोन जिसके बारे में आप बता रहे हैं इज़ वेरी गुड, मतलब वह फ़ोन जिसके बारे में आप मुझे बता रहे हैं वह बहुत अच्छा फ़ोन है। तो चलिए दोस्तों, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला क्या है? अगले है दी पेन अबाउट विच। इसकी हिंदी क्या होगी दोस्तों? दी पेन अबाउट विच। दी पेन अबाउट विच। दी पेन वह पेन, अबाउट विच जिसके बारे में। क्या है? जिसके बारे में। दी पेन अबाउट विच वह पेन जिसके बारे में। यू आर टेलिंग मी आप मुझे बता रहे हैं। इज़ नॉट गुड वह अच्छी नहीं है। हो सकता है कि आप अपने किसी दोस्तों को किसी पेन के बारे में बता रहे हो कि भाई इस कंपनी की पेन बहुत अच्छी है, लेकिन वो सामने से जब रिप्लाई करेगा तो आपको यही करेगा। मान लीजिए आपने उसे बताया कि भाई एक फोर्ड कंपनी है पेन की, तो जो फोर्ड कंपनी है दोस्तों वो पेन की बहुत ही अच्छी कंपनी है, लिखने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। कि जैसे हर फील्ड में हर कंपनी की अपनी एक ब्रांड होती है, उसकी वैल्यू होती है कि इस कंपनी की ये चीज़ अच्छी होती है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों पेन बनाने वाली कंपनियां जितनी भी हैं
उसमें से भी कुछ ब्रांडेड कंपनियां हैं जिनको लोग यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मान लीजिए मैं अपने किसी दोस्त से ये बता रहा हूँ कि भाई इस कंपनी का पेन बहुत अच्छी है, मैंने इंग्लिश में बता दिया कि दिस पेन ऑफ दिस कंपनी इज़ वेरी गुड, कि इस कंपनी की पेन बहुत अच्छी है, लेकिन सामने वाला क्या रिप्लाई करेगा, वो कहेगा द पेन अबाउट विच, वह पेन, अबाउट विच का मतलब जिसके बारे में, द पेन अबाउट विच, वह पेन जिसके बारे में, यू आर टेलिंग मी, आप मुझे बता रहे हैं, इज़ नॉट गुड। वो सामने से यही रिप्लाई करेगा कि वह पेन जिसके बारे में आप मुझे बता रहे हो वो अच्छी नहीं है। यू आर टेलिंग मी, मैंने बताया था ये टेल का मतलब बताना, लेकिन यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों है, क्योंकि कुछ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा दोस्तों। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब ये हो गया सिंपली दोस्तों कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है, कह रहा है द कंपनी अबाउट विच, वह कंपनी जिसके बारे में, अबाउट विच की हिंदी क्या होती है, जिसके बारे में। द कंपनी आपने लिखा सिंपली, द कंपनी अबाउट विच, वह कंपनी जिसके बारे में, यू आर टॉकिंग इज़ नॉट गुड, वह कंपनी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वह अच्छी नहीं है। हो सकता है कि आपके किसी दोस्त ने किसी कंपनी में काम किया हो और वो आपके दोस्त के लिए बड़ी अच्छी कंपनी लग रही हो, क्योंकि हो सकता है कि उसको सैलरी टाइम पे मिल जाए या उसको छुट्टी आराम से मिल जाती थी, तो इसलिए वो कंपनी उसके लिए अच्छी थी। और कुछ दिन के बाद आप भी सेम कंपनी में जॉब करने गए, फिर संजोग से आप लोगों की मुलाकात हुई कुछ दिन बाद, तो जो पहला पर्सन है जिसके लिए वो कंपनी अच्छी थी, तो उसने बताया होगा आपको कि भाई वो कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन अब जब आप सामने से रिप्लाई करोगे तो आप क्या रिप्लाई करोगे, द कंपनी अबाउट विच, वह कंपनी जिसके बारे में यू आर टॉकिंग, आप बात कर रहे हैं, इज़ नॉट गुड, वह कंपनी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वह अच्छी नहीं है। अगला क्या है दोस्तों, अगला है दिस शर्ट, क्या है दिस शर्ट, शर्ट्स मतलब वही शर्ट जो हम लोग पहनते हैं। द शर्ट अबाउट विच, वह शर्ट जिसके बारे में यू आर टॉकिंग इज़ नॉट गुड, द शर्ट अबाउट विच, वह शर्ट जिसके बारे में यू आर टॉकिंग इज़ नॉट गुड, वह शर्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वह अच्छी नहीं है। उसके बाद अगला क्या है, द कंपनी अबाउट विच, द कंपनी अबाउट विच, वह कंपनी जिसके बारे में यू आर टेलिंग मी, आप मुझे बता रहे हैं, इज़ अ ग्रेट कंपनी। द कंपनी अबाउट विच की हिंदी क्या होती है दोस्तों, जिसके बारे में, अबाउट विच की हिंदी क्या होती है, जिसके बारे में। तो द कंपनी अबाउट विच, वह कंपनी जिसके बारे में यू आर टेलिंग मी, आप मुझे बता रहे हैं, इज़ अ ग्रेट कंपनी, वो बहुत ही अच्छी कंपनी है। ग्रेट कंपनी का मतलब बढ़िया कंपनी, अच्छी कंपनी, काम अच्छा कर रही है फील्ड में, तो इस तरीके का। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है द मॉल अबाउट विच, क्या, द मॉल अबाउट विच, वह मॉल जिसके बारे में यू वर टॉकिंग इज़ वेरी गुड, आप बात कर रहे थे। आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है। द मॉल अबाउट विच, वह मॉल जिसके बारे में यू वर टॉकिंग, आप बात कर रहे थे, इज़ वेरी गुड, वह बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को बहुत मैं इजीली वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं दोस्तों मेरा मोटिव ये है कि आप लोग, जैसे कि मैंने अभी अपने कुछ वीडियोज़ में, कुछ क्या सारी वीडियोज़ में मैं हिंदी लिखता था, फिर उसकी इंग्लिश बताता था आप लोगों को कि उसके सेंटेंसेस को बनाने कैसे हैं। लेकिन दोस्तों मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ से मैंने ये हिंदी लिखना बंद कर दिया। पहला रीज़न ये है, एक तो सेंटेंसेस लंबे हो जाते हैं तो वर्ड पे जगह कम बचती है, और दूसरी बात यदि मैं हिंदी लिखूँगा और उसकी आपको इंग्लिश बताऊँगा कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, तो उससे ये होगा दोस्तों कि आपके अंदर थोड़ी कन्फ्यूज़न रह जाएगी कि आप हिंदी के बारे में सोचोगे फिर इंग्लिश के बारे में सोचोगे। दूसरी चीज़ कि उसमें मैं आपको कम सेंटेंसेस को बता पाऊँगा, क्योंकि बोर्ड भर जाएगा, 3 सेंटेंस में पूरा बोर्ड भर जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको हिंदी नहीं लिखता, और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए अच्छा भी है। लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं ज़रूर हिंदी लिखना शुरू करूँगा। बहरहाल मैं इस तरीके से आपको समझा देता हूँ कि शायद हिंदी की ज़रूरत ना पड़े और आपको इंग्लिश बोलने में आसानी भी होगी। तो चलिए एक बार इसको फटाफट रिवाइज करते हैं दोस्तों। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा था विद विच, किसका यूज़ पढ़ा था, विद विच। विद विच का यूज़, विद विच की हिंदी क्या थी दोस्तों, कि जिससे या जिनसे। जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु की सहायता से कोई काम करते हैं तो वहाँ पर विद विच का यूज़ होता है। अबाउट विच, जब आप किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में किसी को कुछ बताते हैं या कहते हैं तो वहाँ पे अबाउट विच का प्रयोग होता है। अबाउट विच की हिंदी क्या होती है, जिसके बारे में।
तो चलिए एग्जांपल्स को देखते हैं। द फ़ोन आ गया दोस्तों। अबाउट विच, वह फ़ोन जिसके बारे में। द फ़ोन अबाउट विच, वह फ़ोन जिसके बारे में। यू आर टेलिंग मी, आप मुझे बता रहे हैं। इज़ अ वेरी गुड, वह फ़ोन जिसके बारे में आप मुझे बता रहे हैं। यू आर टेलिंग मी इज़ वेरी गुड, वह फ़ोन जिसके बारे में आप मुझे बता रहे हैं वह बहुत अच्छा है। दोस्तों यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब ये हो गया दोस्तों कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद अगला है द पेन अबाउट विच, क्या? द पेन अबाउट विच, वह पेन जिसके बारे में। यू आर टेलिंग मी इज़ नॉट गुड, वह पेन जिसके बारे में। द पेन अबाउट विच यू आर टेलिंग मी इज़ नॉट गुड, वह पेन जिसके बारे में आप मुझे बता रहे हैं वह अच्छी नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगला है द कंपनी अबाउट विच, क्या? द कंपनी अबाउट विच, द कंपनी अबाउट विच, वह कंपनी जिसके बारे में। यू आर टॉकिंग, आप बात कर रहे हैं। इज़ नॉट गुड, वह अच्छी नहीं है। अगला है द शर्ट्स, वही शर्ट दोस्तों जो हम लोग पहनते हैं, शर्ट पैंट। द शर्ट अबाउट विच, वह शर्ट जिसके बारे में। यू आर टॉकिंग इज़ नॉट गुड, द शर्ट अबाउट विच यू आर टॉकिंग इज़ नॉट गुड, वह शर्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वह अच्छा नहीं है। अगला है द कंपनी अबाउट विच, क्या? द कंपनी अबाउट विच, द कंपनी अबाउट विच, वह कंपनी जिसके बारे में। यू आर टेलिंग मी, आप मुझे बता रहे हैं। इज़ अ ग्रेट कंपनी, इज़ अ ग्रेट कंपनी। द कंपनी अबाउट विच, वह कंपनी जिसके बारे में। यू आर टेलिंग मी, आप मुझे बता रहे हैं। इज़ अ ग्रेट कंपनी, वह बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत महान कंपनी है, फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों द मॉल अबाउट विच, द मॉल अबाउट विच, वह मॉल जिसके बारे में। यू वर टॉकिंग इज़ वेरी गुड, वह मॉल जिसके बारे में आप बात कर रहे थे वह बहुत अच्छा है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को अबाउट विच का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि आप लोगों को बहुत ही इजी वे में समझाता हूँ मैं। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा देसी भाषा में कोई समझाएगा। देसी भाषा का मतलब ये हो गया दोस्तों कि इससे ज़्यादा इजी वे में शायद ही कोई समझा पाए। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अबाउट विच का यूज़ कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।